नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रोबिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लड़कियां होती है उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है। सबसे ज़्यादा लड़कियां की ट्रैफिकिंग कौन से ज़िले में है और कहां से लाई जाती है, और भोली भाली लड़कियां कैसे इस जाल में फंस जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे निवेदन है, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है कि जो लड़कियां होती है उनकी ट्रैफिकिंग कैसे हो जाती है और वो कैसे कोठे पर पहुंच जाती है, दिल्ली जीबी रोड पर पहुंच जाती है, जहां मेरठ में कहीं आसपास। दोस्तों, आज का ज़माना बहुत फॉरवर्ड हो चुका है। जो शिकारी है वो भी अलग अलग तरीके से अपने ट्रैप लगाते रहते हैं। जो लड़कियों की बात है, लड़कियों की ट्रैफिकिंग वाली बात है, लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है, जो तस्करी होती है, वो ज़्यादातर जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से होती है। हमारे एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट पल्लवी घोष जी ने भी बताया है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग है, जो तस्करी है लड़कियों की, वो वेस्ट बंगाल से ही होती है। क्योंकि वेस्ट बंगाल की लड़कियां भोली भाली होती है और थोड़ा गरीबी में जीवन गुजर बसर करती है, वहाँ से ट्रैफिकिंग होती है। जो ट्रैफिकिंग का मेन कारण है वो ये है कि घर में गरीबी। एक बात ये भी है कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के जो कई ज़िले हैं, वहाँ लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। 4-4, 5-5 बच्चे हैं। माँ बाप कहीं खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो जो बड़े बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी छोटे बच्चों पर थोप देते हैं कि आपने छोटे बच्चों को घर में रखना है, हम खेत खलिहानों में काम करने जा रहे हैं, जब हम वापस लौटेंगे तो आपसे मिलेंगे शाम को। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालने का ज़िम्मा बड़ों पर आ जाता है। जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते कि उनका संभाल कर सकें, उनकी टेक केयर कर सकें। इसलिए जो वहाँ के ट्रैफिक में जो शिकारी लोग हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, मानव तस्करी का, वो आसपास घूमते रहते हैं गांवों में, कहीं शहरों में। वो इस चीज़ का पता लगाते रहते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, घर में कैसे है। इसलिए वो जहाँ फ़ोन पर कॉल करते हैं, कहीं 5-7 नंबरों से, अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं, रॉन्ग नंबर से कॉल करते हैं, तो ऐसे वो अपने जाल में फंसा लेते हैं। और जो लड़की होती है उनकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, वो उनके ट्रैफिक में फंस जाती है और उनको वहाँ दिल्ली जीबी रोड पर कोठों पर लाकर छोड़ दिया जाता है। जो हमारे माफ़ कीजिएगा, एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट है पल्लवी घोष जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को छुड़ाया है। एक लड़की से उनकी बात हुई कि वो ट्रैफिक में कैसे फंस गई। उस लड़की ने बताया कि उनको एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती थी, तो उसने बोला कि भैया जी रॉन्ग नंबर है, और फिर दूसरे से आई, फिर तीसरे से आई, फिर एक दिन 5-7 दिन बाद आई कॉल, तो रॉन्ग नंबर वाले ने बोला कि लड़की को आपकी आवाज़ है वो बहुत मधुर है, स्वीट है, सो आपकी आवाज़ ही सुनने के लिए सिर्फ आपको कॉल लगाता हूँ। वो लड़कियों के साथ रॉन्ग नंबर से कॉल करते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं और उनके घर का हालचाल पूछते हैं। जो लड़कियां होती है उनके परिवार वाले होते हैं, जो वो खेतों में गए होते हैं काम करने के लिए, जहाँ कहीं शहर बाज़ार में गए होते हैं, वो घर में अकेलापन महसूस करती हैं। इसलिए वो उनके दोस्त बन जाते हैं। बाद में उनको मेले वेले में कहीं बुला लेते हैं। वहाँ से लड़की को घर से तो उतना पैसा नहीं मिलता, वो मेले में लड़की को बढ़िया बढ़िया कपड़े वगैरह और खिलौने, मिठाइयाँ दिलवा देते हैं। लड़की को लगता है कि इस दुनिया में उनके सिवा उनका कोई नहीं, क्योंकि वो जो लड़कियों को फंसाते हैं अपने ट्रैफिकिंग के जाल में, वो लड़कियों को अपनापन महसूस कराते हैं। ये उनका बहुत बड़ा ट्रैप है, ये उनका बहुत बड़ा जाल है। लड़की उनके जाल में आ जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि वो जिस लड़की के संपर्क में होते हैं वो उनका सुबह शाम हालचाल पूछते रहते हैं, रोटी खा ली या नहीं खाई, आप सो गए या नहीं सोए, नहा लिया, आपका दिन कैसा चल रहा है। जो लड़की होती है बात करती है उनसे, उनको ये लगता है कि हमारा इनके सिवा कोई नहीं, ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए लड़की को वो अकेले में एक दिन बुला लेते हैं
और कहते हैं कि हम कहीं मैरिज कर लेते हैं, जहाँ कहीं मेले वेले में कहीं जाते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं, और जब गाड़ी में घूमने जाते हैं तो वो लड़की को खूब खिलाते हैं तो खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है, और लड़की को जब होश आती है तो वो अपने आप को नग्नावस्था में जहाँ कहीं कोठे पर पाती है। ये बात होती है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले हैं, मानव तस्करी करने वाले हैं, वो शुरू से लेके अंत तक लड़की को ये नहीं महसूस होने देते कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, कि वो एक ह्यूमन तस्कर हैं। जब लड़की कोठे पर आ जाती है तो वहाँ फंस जाती है और उनका निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि अंत में उसे यहाँ लाकर दिल्ली जीबी रोड पर, जहाँ कहीं और मेरठ में, जहाँ कहीं और दूर दराज मुंबई में, किसी और बड़े बड़े शहर में उनको लाकर बेच दिया जाता है। जो दलाल होते हैं, जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, वो अपनी लड़की की कीमत लेकर पैसा लेकर वो निकल जाते हैं और लड़की वहाँ फंस जाती है। पीछे परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की घर से चली गई है, उनका कोई अता पता नहीं, वो ढूंढते तो हैं, थाने में कंप्लेंट भी कराते हैं, पर उनको कुछ पता नहीं चलता कि उनकी लड़की को कौन कहाँ ले गया। इसलिए जब लड़की वहाँ कोठे पे काम करती है तो उनको कुछ टाइम तो दुख दर्द महसूस होता है, बाद में उनको पता चल जाता है कि उनको भगवान के सिवा यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है। निकाल सकते हैं तो वो एंटी ट्रैफिकिंग जो एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे हमारे पल्लवी घोष जी हैं, वो निकाल सकते हैं। कोई और ना तजर्बेकार अनएक्सपीरियंस्ड आदमी उनको ट्रैफिक से निकाल नहीं सकता। ये कहानी आपको एक लड़की की बताई है, ये जुबानी है श्री पल्लवी घोष जी की, और हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग है वो वेस्ट बंगाल से ही होती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ता भी है, बेरोज़गारी भी है, क्योंकि गरीबी में लोग पढ़ लिख नहीं सकते, बेरोज़गार होते हैं। एक दूसरी बात यह है कि जो लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, हर एक आदमी के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, कहीं के 5-5, 7-7 बच्चे भी हैं, वो उनका ख्याल नहीं रख पाते। इसलिए जब वो अपने काम काज के लिए बाहर जाते हैं तो बाद में जो उनके बच्चे हैं, लड़कियां होती हैं, वो अकेलेपन का महसूस करती हैं, और जो ट्रैफिकर है, जो ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, तस्कर है, वो इसी बात का अंदाज़ा लगाकर और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लड़कियों को वहाँ से बहरात फुसलाकर ले जाते हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, क्योंकि एक बात मैंने और सुनी है कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो मुस्लिम हैं। मुस्लिम लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? इसके पीछे एक ये भी वजह है कि मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं उनके भाई बहन ज़्यादा होते हैं, वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, घर में गरीबी का आभास होता है, इसलिए वो ट्रैफिकिंग जो काम करते हैं, ट्रैफिकिंग का, उसके चुंगल में आ जाती हैं और वो वहाँ से उनको लेकर कहीं और ले जाते हैं। जो कोठे पर लड़कियां होती हैं, जब नई नई जाती है तो उनको पहले कोठे पर नहीं रखा जाता, क्योंकि कोठे पर पहले उनको इतना तजर्बा नहीं होता। उनको कहीं आसपास के एरिया में रखा जाता है और उनको ज़्यादातर नग्नावस्था में रखा जाता है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनको मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये भी एक पल्लवी घोष जी की जुबान से मैंने सुना है, क्योंकि मैं पल्लवी घोष जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका बहुत ज़्यादा सत्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। वो एक एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट है जिन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया और बहुत ज़्यादा लड़कियों को छुड़वाया है। दूसरी बात यह है कि जो पहाड़ी एरिया है, अरुणाचल है, वहाँ से लड़कियाँ आती तो है, राजस्थान में है कुछ, राजस्थान में एक भील समुदाय है, वहाँ की लड़कियाँ भी इस काम में आती है। वो कई लड़कियाँ अपनी इच्छा से इस काम में आती हैं, क्योंकि उनके यहाँ गरीबी बहुत होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, अनपढ़ता होती है, कई बार माँ बाप के सिरों पर कर्ज होता है, वो बड़ी लड़की को इस काम में भेज देते हैं ताकि उनका पीछे घर का गुजारा चलता रहे। तो ये बहुत डूंघाई वाली, जहाँ बहुत डीपेस्ट बातें हैं जिनको आम इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल की बात है।
सो आज का टॉपिक यही था। तो कृपया वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिनके बीच में बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो लाते रहेंगे। और आप कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी प्यार की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक हमारा भाई है श्री कुंदन लाल जी मेर्थ, इनका आज बर्थडे है। हम इनको इनके बर्थडे पर बधाई देते हैं। एक हमारी बहन है श्री लीला रानी जी, दिल्ली से हैं, उनका भी आज बर्थडे है। इनको भी हैप्पी बर्थडे। एक छोटा प्यारा सा बच्चा है सुमित्र, और इनका भी आज बर्थडे है। जे पंजाब के जलंधर से हैं। हम इनको भी इनका हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। भगवान आपको लंबी आरजू बख्शे। अगर आपका भी बर्थडे है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर भेज दें, हम आपका नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार आपसे और निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।